हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2024 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी के चित्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यानी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कैसा होता है कि चित्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। यानी आप लोगों को क्या करना पड़ता है, चित्र दिया रहता है और आप लोगों को उसके चित्र के प्रत्येक भाग का नाम लिखकर विस्तार पूर्वक वर्णन करना होता है, ठीक है। तो देखिए, इस तरीके के बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो ये बायोलॉजी के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं चित्र वाले, उनको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। और 2024 बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो सभी आपको इस चैनल पर मिलती हैं। तो भैया चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। और मैं आपको बता दूं, इस बार हमारा टारगेट है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड 95%। यानी भैया हम हर एक स्टूडेंट का कोशिश करेंगे कि 95% मार्क्स आए। कितना? 95% मार्क्स हर एक स्टूडेंट का आए। तो चलिए सबसे देख लेते हैं कौन कौन से वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चित्र वाले प्रश्न हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मानव पाचन तंत्र, ठीक है ना। और काफ़ी लोगों को ये पता होगा कि आप लोगों का जो ये टॉपिक है मानव पाचन तंत्र, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो नामांकित चित्र होता है वो पूछा जाता है, ठीक है ना। यानी मनुष्य का जो मानव पाचन तंत्र होता है उसका नामांकित चित्र पूछा जाता है। और अगर केवल और केवल अगर आपसे कहेगा कि भैया उसका डायग्राम बनाओ, यानी उसका चित्र बनाओ, तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा 4 नंबर का, ठीक है। यानी अगर आपसे पूछेगा कि भैया केवल और केवल क्या बनाइए, उसका डायग्राम बनाइए, तो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा 4 नंबर का, ठीक है ना। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए, अगर क्वेश्चन कहीं पर भी बोर्ड एग्जाम में आए कि मानव पाचन क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए और चित्र सहित इसका वर्णन कीजिए। यानी सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि मानव पाचन तंत्र की क्रिया क्या है और इसके प्रत्येक भाग का आपको विस्तार पूर्वक वर्णन करना है और साथ में आप लोगों को इसका डायग्राम यानी चित्र भी बनाना है। तो ये क्वेश्चन फिर बन जाता है 4+2, यानी कि भैया 6 नंबर का ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फिर बन जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को। और देखिए 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ, 101% ये क्वेश्चन आपके 2024 में रखे हुए मिलेंगे। और फिर आप लोग यही कहोगे अच्छा रहा हमने ये वीडियो को देख लिया, ठीक है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे का। जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए, जिस तरीके से आपका मानव पाचन तंत्र होता है उसी तरीके से आपका मानव उत्सर्जन तंत्र भी होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है भैया, इसमें मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। और अगर भैया मानव उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन पूछेगा तो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा 6 नंबर का। कितने नंबर का? 6 नंबर का, ठीक है ना। और अगर यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से आ जाए कि मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, तो फिर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा 4 नंबर में, ठीक है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यही क्वेश्चन अगर दूसरे तरीके से पूछा जाएगा तो फिर किस तरीके से आएगा। तो फिर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, मनुष्य के वृक्क की क्रिया विधि को नामांकित चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। यानी अगर क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आएगा तो इस तरीके से आएगा कि भैया उत्सर्जन क्या है वो बताइए, और मनुष्य के जो वृक्क की क्रिया होती है ना, मनुष्यों में वृक्क की जो क्रिया होती है, क्रिया विधि, इसका नामांकित चित्र बनाना है और इसकी सहायता से इसका पूरा वर्णन करना है। देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो आपका टॉपिक होता है उत्सर्जन तंत्र, अच्छे समझ लेना, जो आपका टॉपिक है ना उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, ये जो आपका टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र, इससे संबंधित 2 फिगर आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। इससे संबंधित 2 फिगर और दोनों ही फिगर का आपको सचित्र वर्णन करना है, ठीक है ना, सचित्र वर्णन। तो भैया अगर आप लोगों को उत्सर्जन तंत्र टॉपिक डिटेल से और अच्छे से समझना है तो सिंपल से आपको कुछ नहीं करना, मेरे चैनल पर उत्सर्जन तंत्र बहुत अच्छे से समझाया गया है, तो आप फाइनली जाकर उत्सर्जन तंत्र को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक। और देखिए अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछेगा तो फिर पूछेगा कि मनुष्य के वृक्क की नामांकित चित्रों का सचित्र वर्णन, उसकी संरचना बताइए, कार्य बताइए और मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यानी मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया होता है उसका भी समझाइए।
ठीक है ना। तो इस तरीके से भैया दूसरा वाला जो क्वेश्चन है 3 तरीके से पूछेगा और इसका एक मेन टॉपिक है वो है उत्सर्जन तंत्र। केवल अगर आपने उत्सर्जन तंत्र को अच्छे से समझ लिया फिर ये तीनों क्वेश्चन आपके उसी में आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लगभग हर एक क्वेश्चन की जो वैलिडिटी है 101% पूछने वाली है, लगभग हर एक क्वेश्चन 101% जरूर आएगा, ठीक है ना। तो चलिए तीसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि वृक्काणु, यानी जो आपका वृक्काणु होता है इसको हम लोग नेफ्रॉन भी बोलते हैं, है ना। तो वृक्काणु की जो संरचना होती है उसको बताना है और उसकी क्रिया विधि का सचित्र वर्णन करना है। देखिए काफ़ी लोगों को क्या होता है कि वृक्काणु की संरचना तो समझ में आ रहा होगा लेकिन क्रिया विधि क्या है ये समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि भैया आपने चित्र तो बना दिया, अब देखिए चित्र बनाने के बाद में चित्र के जो भाग होते हैं ना, समझना, जो चित्र के जो भाग होते हैं ना, तो चित्र के भागों का आपको क्या करना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है ना, चित्र के भागों को समझाना पड़ता है। तो जो आप समझाएंगे उसी को हम लोग कहते हैं क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। यानी आपको चित्र बनाना है और चित्र के प्रत्येक भाग को आपको समझाना है और इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। इसी तरीके से अगर ये नहीं आएगा तो फिर इस तरीके से आएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि वृक्काणु का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। देखिए अगर घुमा फिरा करके पूछेगा तो इस तरीके से आएगा और अगर सिंपल वे में पूछेगा तो क्वेश्चन फिर आएगा इस तरीके से। समझ में आ गया ना बच्चों। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे के क्वेश्चंस की। जैसे 4 नंबर देख लीजिए। तो इस बार हमने जो क्वेश्चन उठाया है वो आपका उठाया है मैंने हृदय से मैंने इस बार क्वेश्चन को उठाया है। अब देखिए हृदय में कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा पढ़ना है, यानी कौन सा हृदय। देखिए हृदय होता है ये 2 तरीके से पूछा जाता है। सबसे पहला बाह्य संरचना, ठीक है ना, सबसे पहली बाह्य संरचना और दूसरी आंतरिक संरचना, यानी सबसे पहली बाह्य संरचना और दूसरी आती है आंतरिक संरचना। तो भैया आपको बाह्य संरचना ज़्यादा पढ़नी है या फिर आंतरिक संरचना ज़्यादा पढ़नी है, चलिए वो देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आएगा ये वाला, देखिए मानव हृदय के विभिन्न भागों का नामांकित चित्र बनाइए। यानी अगर क्वेश्चन केवल इस तरीके से आया मानव हृदय के विभिन्न भागों का नामांकित चित्र बनाइए, तो इसमें आप लोग चाहो तो बाह्य संरचना का बना सकते हो या फिर आंतरिक संरचना का बना सकते हो, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप आंतरिक संरचना का तैयार करिए क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर ये क्वेश्चन इस टाइप से आए कि मानव हृदय की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए VIMP है। लगभग 2020 से लगाकर 2023 में हर बार लगभग 1 से 2 सेट में जरूर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मानव हृदय की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक क्यों है। यानी आपको इसमें बताना है कि भैया जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इसमें जो आपकी CO2 होती है ना, CO2 ये आवश्यक है ना, ये आवश्यक क्यों है, ठीक है ना। आपको इसमें ये बताना है कि ये आवश्यक क्यों है। यदि CO2 ना हो तो क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी या फिर नहीं होगी, तो वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आएगा तो फिर आएगा भैया इस तरीके से। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखो मैं आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन इस बोर्ड एग्जाम में इस तरीके का नहीं आया तो मेरी पूरी गारंटी है क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता क्यों पड़ती है, समझाइए। इस बार अगर CO2 नहीं पूछा तो भैया आपसे पूछ देगा सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखो अगर आपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़ रखी है तो उसमें आपको ये भी बताया गया होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश और CO2 होना दोनों ही आवश्यक है ना। यदि इनमें से CO2 ना हो या तो प्रकाश संश्लेषण ना हो तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो नहीं होती है, ठीक है ना। इसीलिए CO2 व प्रकाश संश्लेषण सूर्य का प्रकाश दोनों ही आवश्यक होते हैं। समझ में आ गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग हर साल क्वेश्चन आता है, मेरुरज्जु क्या है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये वाला जो चैप्टर है ना मेरुरज्जु वाला, ये आपका चैप्टर नंबर है 7, ठीक है ना, नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है ना। चैप्टर नेम कौन सा है, नियंत्रण एवं समन्वय, जो कि 2021 में नहीं था,
है ना, 2021 में नहीं था, लेकिन ये चैप्टर 2023 में आया है, यानी जो 2024 का बोर्ड होगा उसमें के लिए ये क्वेश्चन आया है, यानी चैप्टर आया है, तो उसका मतलब ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरुरज्जु क्या है। मेरुरज्जु की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए तथा संक्षेप में वर्णन कीजिए, ठीक है ना, और इसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। और क्वेश्चन अगर इस टाइप से आएगा तो बोर्ड में बनेगा 4+2 यानी 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। समझ में आ गया, क्योंकि भैया आपको मेरुरज्जु क्या है वो बताना है, यानी इसकी डेफिनेशन यानी ये होता क्या है वो बताना है। और मेरुरज्जु की अनुप्रस्थ काट का, ये देखिए अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरुरज्जु की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसे संक्षेप में वर्णन कीजिए, ठीक है ना, और इसके कार्यों का उल्लेख भी कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए अब इसी तरीके से अगर नहीं आया फिर आएगा क्वेश्चन कि मेरुरज्जु की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाकर प्रत्येक कार्यों का वर्णन कीजिए। समझ में आ गया। तो चलिए इस तरीके से छठा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब रह गए प्रश्नों को भी देख लेते हैं। चलिए अब आगे आप लोगों को तैयार करने हैं। जैसे देख सकते हो फूल की संरचना हो गया, बीजांड की संरचना हो गई, निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन, स्टैनले मिलर का प्रयोग और मनुष्यों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन। तो देखिए समझते हैं सबसे पहले कैसे क्या है। 7 नंबर प्रश्न आएगा कि फूल की जो संरचना होती है ना, फूल की जो संरचना, अब देखिए फूल की तो भैया संरचना अलग अलग प्रकार की होती हैं। आपको क्या तैयार करना है, आपको बुक में देखना है फूल की अनुदैर्घ्य काट की जो संरचना होती है उसको पढ़ना है और उसका नामांकित चित्र बनाकर आपको उसका रिवीजन करना है और पढ़ाई करना है, इसका नोट्स बनाना है, ठीक है ना। ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको तैयार करना, अनुदैर्घ्य काट का जो नामांकित चित्र है ना, इसको तैयार करना। चलिए 8वां प्रश्न है कि बीजांड की संरचना का चित्र बनाकर प्रत्येक भागों का नाम बताइए, ठीक है ना। जो आप लोगों का फूल होता है ना, फूल, ठीक है ना, तो फूल के बीजांड की संरचना जो होती है उसका चित्र बनाइए और प्रत्येक भागों का नामांकित मतलब कि प्रत्येक भागों का आप लोगों को अच्छे से वर्णन करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आप लोग दिक्कत मत लीजिए, क्योंकि इस जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं इस वीडियो में, मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, यहाँ पर मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं, ये क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को, ठीक है ना, यूपी 2024 बोर्ड से पहले, 2024 बोर्ड से पहले आप लोगों को सभी का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में मिल जाएगा और इसके साथ में इसकी पीडीएफ भी आपको दी जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं इनका आपको मैं सॉल्यूशन भी कराऊंगा, यानी इनका पूरा वीडियो भी दूंगा। एक वीडियो में एक चैप्टर, एक वीडियो में एक क्वेश्चन कंप्लीट, एक वीडियो में एक क्वेश्चन कंप्लीट, इस तरीके से जितने क्वेश्चन हैं ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि भैया जितने भी क्वेश्चन हैं इनको अच्छे से नोट कर लो, और अगर कहीं खुद से तैयार हो रहे हैं तो खुद से भी तैयार कर लो, या फिर कोचिंग की सहायता से, या फिर स्कूल के टीचर की सहायता से, मतलब किसी तरीके से इनको खुद से तैयार करने की पहले कोशिश करो, ठीक है ना। क्योंकि मैं इनकी वीडियोस लाऊंगा, आपको जरूर दूंगा, बोर्ड से पहले हर एक क्वेश्चन की वीडियो आपको मिल जाएगी, लेकिन आप खुद से पहले से तैयार करने की कोशिश करो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है ना। ये काफ़ी ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि निषेचन के बाद में जो पुष्प होता है इसमें जो होने वाले परिवर्तन होते हैं ना, इनका आपको सचित्र वर्णन करना है। सबसे पहले ध्यान समझना है कि निषेचन क्या होता है, सबसे पहले तो यही आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि भैया निषेचन क्या होता है। इसके बाद जब पुष्प में निषेचन हो जाता है, फिर इसके बाद में ये समझना उसके प्रत्येक भाग में किस तरीके से परिवर्तन होता है, ठीक है ना। यानी आप जैसे छोटे थे, आप छोटे से बड़े हुए तो आप में क्या क्या परिवर्तन आया, ठीक है ना, उसी तरीके से पुष्प में निषेचन के बाद क्या क्या परिवर्तन आते हैं उसको आपको बताना है, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात। इसके बाद देखिए स्टैनले मिलर का प्रयोग, हालांकि ये क्वेश्चन जो आपका स्टैनले मिलर का प्रयोग ये 2018 और 19 में तो आया है, लेकिन इसके बाद कभी नहीं आया। बट मैं कह रहा हूँ अगर आपका मेरा अगर लक अच्छा है तो ये क्वेश्चन 2024 में जरूर बनेगा भैया, क्योंकि स्टैनले मिलर का प्रयोग आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, सबको जानकारी इसकी होनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो आपको पढ़ोगे तो आपको भी लगेगा नहीं यार इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए थी। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, और मैं इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है और आप इसे तैयार करके जरूर जाना, ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का सचित्र वर्णन
चित्र बनाकर, सचित्र वर्णन, चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। समझ में आ गया? यानी मनुष्य के लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया होती है इसका आपको चित्र बनाकर सचित्र वर्णन करना है। ठीक है ना? चलिए इस तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर हमने आपको बताए चित्र से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है ना, जिनका बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना 101% है। समझ में गए मेरे भाई? यानी अगर आप ये क्वेश्चन जितने मैंने लिए हैं, हालांकि मैंने एक क्वेश्चन बढ़ाकर ले लिया, 11 ले लिया, क्योंकि 11 बढ़ गया स्टैनली मिलर से, ठीक है ना। हालांकि आप 11 तैयार कर लोगे तो मेरी पूरी गारंटी है चित्र से संबंधित आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड की कॉपी में बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इन्हीं से बनने वाला है जो भी आपका चित्र से संबंधित क्वेश्चन बनेगा। यही क्वेश्चन है जो एग्जामिनर देखता है और रखता है, ठीक है ना। तो फिर इनको तैयार कर लेना। आगे की जो वीडियोस होंगी उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भैया 2024 में अगर आपको 95% मार्क्स लाना है ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर हम आपसे मिलेंगे ऐसी इंपॉर्टेंट धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।